नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक में जमा रकम में बीमा कौन देता है। तो वो है DICGC। तो DICGC के बारे में मैं आपको उनकी वेबसाइट पे ही ले जाके बता देता हूँ कि DICGC जो होता है वो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम। तो ये जो है ये एक RBI की खुद की संस्था है जिसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास में है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताता हूँ कि पहले ये केवल DIC था, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, DIC कहलाता था। तो इसका मुख्य काम था जमाओं पर बीमा करना। तो 1946 से 1948 के बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर बंगाल में बैंकिंग क्राइसिस था, बंगाल में बैंकिंग समस्या थी। तब भी सरकार द्वारा सोचा गया कि नहीं, हमें डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट जो था, फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग में जमा हुआ पैसा, वो डूब गया था। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में कहा गया कि नहीं, 1949 में कहा गया कि रिजर्व बैंक जो है अपना ऑडिट और मजबूत करेगी कि जिससे बैंकों में इस तरह की कोई समस्याएं ना हो। और 1950 में क्या हुआ कि ग्रामीण बैंकिंग कमेटी, मतलब रूरल बैंकिंग कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि जमाओं पर बीमा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक गांव में नहीं थी स्वतंत्रता के बाद में। तो स्वतंत्रता के बाद में धीरे धीरे बैंक जो थी गांव में जा रही थी, तब तक साहूकार वगैरह थे। लेकिन सरकार ने उस टाइम पर भी बहुत गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया। लेकिन जब 1960 में पलई सेंट्रल बैंक केरल की और लक्ष्मी बैंक डूब गई, उनके डिपॉजिट्स जो थे वो डूब गए, बैंकों ने पैसा वापस नहीं दिया, डिपॉजिटरों में हाहाकार मच गया। तब RBI और सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा और 1 जनवरी 1962 से जमाओं पर बीमा लागू किया गया। तो 1961 में संसद में बिल पास हुआ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए। 1962 से कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी सोचा जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि 1962 से जो बीमा लागू किया गया था जमाओं पर, वो केवल कमर्शियल बैंक्स के लिए था, जो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर कैनरा बैंक है, ओरिएंटल बैंक है, इस तरीके की। तो 1968 से सहकारी बैंकों के लिए भी बीमा योजना लागू की गई, यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी 1968 से सहकारी बैंकों के लिए बीमा योजना लागू की गई है। फिर ये जो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये क्या करती है? इसके पहले था CGCI मतलब क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1978 के पहले CGCI और DIC दोनों अलग अलग निगम थे। तो ये DIC जो था बीमा जमाओं पर बीमा देता था, और CGCI जो था वो लोन पर बीमा देता था, कि जिससे कमर्शियल बैंकों के जो छोटे लोन हैं या फिर जो ऐसे सेक्टर है जहां पर बैंक लोन नहीं देना चाहते, तो उन बैंकों पर ये निगम गारंटी देता था बैंकों कि अगर आपका पैसा डूब गया तो हम आपको पैसा देंगे। लेकिन 1978 में RBI ने कहा कि हम इन दोनों संस्थानों का, निगमों का विलय कर देते हैं और इसको बना देते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आखिरी में लिखा हुआ है कि गारंटी कवर्स वॉज एक्सटेंडेड टू द एंटायर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एज पर द डेफिनेशन ऑफ द RBI। तो यहाँ पर जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांसेस है, जो भी RBI के डेफिनेशन में आता है, तो उसके ऊपर 1 अप्रैल 1995 मतलब 1 अप्रैल 1989 से उन ऋणों पर बीमा देना शुरू कर दिया गया था। लेकिन 1995 में 1995 में जितने भी हाउसिंग लोन्स थे, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया गारंटी कवर से, कि हम जो है हाउसिंग लोन के ऊपर, यानी गृह ऋण के ऊपर गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे DICGC से आपके बीमाओं पर या फिर लोन के ऊपर
इंश्योरेंस होता है और उसे आरबीआई कैसे हैंडल करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके नीचे एक बेल आइकन बना है, अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको आपके अपने खुद के प्लेलिस्ट हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। कोई समस्या हो, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।